अभी की बात है कि तकरीबन कोई 2 साल पहले, 2-3 साल पहले हम जब मैं एनसीए जाता था, वहाँ पे मैं ये सारे प्लेयर्स देखता था, तो हमें मौका मिलता था उनके साथ बॉलिंग करने का। लाइन में खड़े होते थे कि कब हमारी बारी आएगी बॉलिंग के लिए, और मतलब बड़ी खुशी होती थी, हमारे लिए बड़ी बात थी कि वो इंटरनेशनल उस टाइम पे स्टार थे, खेल रहे थे टीम में, और हम उनको बॉलिंग करते थे, बैट्समैन होते थे जैसे। तो फिर यही सोचा था कि ये आज इतने बड़े मकाम पे इतने इन्होंने मेहनत की, हम भी अगर इसी तरह मेहनत करें और हम भी मतलब पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए खेलना, और फिर कॉन्ट्रैक्ट में आना, सी कैटेगरी में आना। बड़ा एक मुश्किल था वो वक्त जब बैक की इंजरी हुई थी, 1 साल में क्रिकेट नहीं खेल सका, और कोशिश कर रहा था कि अब अपने आप को दोबारा से कवर करके और दोबारा मतलब कमबैक करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का मुझे टूर में मेरा नाम आया, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस हुई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा वार्म अप मैच तो अच्छा गया। उसके बाद इतना मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लग रहा था कि एक इंसान को होता है एक कि पहले मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, बस यही सोच रखा और कि अब जो भी मुझे मैच मिलेगा तो मैं अपना 100% कोशिश करूंगा। और मतलब उसके बाद मैंने बहुत मेहनत स्टार्ट की और अल्लाह का शुक्र है आज उसका सिला मिला। और यही कोशिश है कि मैं जिस तरह अल्लाह ने टेस्ट में परफॉर्मेंस करा दी है, टेस्ट जो फॉर्मेट है वो सब में मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है। और अल्लाह का शुक्र है टेस्ट के जो फिटनेस है, अगर आप टेस्ट के फिटनेस रखते हो तो ये वनडे और टी20 पे थोड़ा सा इजी लगते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है उसमें ये है कि फिटनेस भी ठीक है, और इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो कोशिश करूंगा जिस तरह टेस्ट में परफॉर्मेंस हो रही है उसी तरह परफॉर्मेंस करूँ। जिस तरह मेरी 2 साल में काफी कॉन्ट्रैक्ट्स आए, जिस तरह पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट हो, बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट हो, और बट ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह मुझे इमर्जिंग कैटेगरी मिली है, एक एम बनाया हुआ है कि यार जिस तरह पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करूं, टी20 में खेलूं, चाहे वनडे खेलूं, टेस्ट खेलूं, और आगे जिस तरह पाकिस्तान की सीरीज आ रही हैं, और जिस तरह वर्ल्ड कप भी है इस साल, तो फोकस यही है कि वर्ल्ड कप में भी अपना नाम बनाऊं, और जितनी मेहनत कर सकूं तो उतनी मेहनत करूं। मैंने फिर अपना एक गोल बनाया था कि मैंने सी कैटेगरी से अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस पे ही मैं आया था। सी कैटेगरी में जो मैंने डोमेस्टिक में मैंने परफॉर्मेंस दी हुई थी, फिर पाकिस्तान की तरफ से जब मैं मैचेस खेला तो मेरा यही टारगेट था कि मैंने ना पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा परफॉर्मेंस दूं और सी को प्रमोट करके मैं बी कैटेगरी में आऊँ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेरा डेब्यू हुआ था, तो अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, तो मैंने सेंचुरीज़ की डेब्यू में। तो फिर आगे जो टेस्ट सीरीज़ जब आई, श्रीलंका आई, तो उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ, मैन ऑफ द मैचेस मुझे अल्लाह ताला ने दिए। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि मैं सी में था, तो मैं अब बी में आया हूँ। तो मैं अब और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन गई है, और ज़्यादा मुझ पे ज़्यादा, और मैंने अपने आप को हार्ड वर्क करने की कोशिश करूँगा, फ़िटनेस पे और काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं और परफ़ॉर्मेंस दूँ ताकि मैं बी कैटेगरी से ही आगे प्रमोशन करूँ, ए में आऊँ, मेरी ख़्वाहिश होगी। अंडर 19 से जैसे मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और इतनी जल्दी मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो मेरे लिए बिल्कुल एक ड्रीम सा है, क्योंकि वो पूरा हो रहा है और टफ भी रहा है सम टाइम। और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं सीखूं और जितना मैं परफॉर्म करूँ टीम के लिए, तो मेरे लिए ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी परफॉर्मेंस दे सकूँ और अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ूंगा, और इस पर मैं इंशाल्लाह काम करूँगा। और बिल्कुल बाबर भाई और अजू भाई बिल्कुल एक कैटेगरी में, और जो मेरी लास्ट परफॉर्मेंस है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने फिटनेस को भी उससे ज़्यादा बरकरार रखूँ, और मेरी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट या वनडे टी20 में, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे ज़्यादा करूँ और एक कैटेगरी को बरकरार रखूँ।
देखिए किसी भी चीज को मेंटेन रखने के लिए, देखिए चीज आपके पास आ तो जाती है, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। मेरे लिए कैटेगरी ए या बी में या सी में रहना कोई मसला नहीं। मेन मेरा टारगेट है कि पाकिस्तान टीम में जब भी मुझे मौका मिले मुझे दोबारा अपनी जगह। अगर आप क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेटर की लाइफ में ये सब चीजें चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव, और मैं हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बी कैटेगरी में हूँ। और बी कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है, सारे हमारे टॉप के प्लेयर, मतलब सारे का इस पूरे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सारे टॉप के प्लेयर्स ही मौजूद। अच्छी बात है, शाहिन अफरीदी जो है वो टॉप ए कैटेगरी में गया है, उसकी परफॉर्मेंस थी और उसने प्रूव किया पिछले साल वर्ल्ड कप में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। उसके बाद उसकी टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से है, बस मेरा टारगेट यही है कि जब भी इंशाल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ और टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करूँ। हम सारे काफी एक्साइटेड भी थे और नर्वस भी थे, क्योंकि इससे पहले कभी फिटनेस टेस्टिंग इस तरह ऑनलाइन हुई नहीं है एंड वी हैड नो आइडिया कि किस तरीके से प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे एंड स्टफ। सो बट दैट वाज क्वाइट लकी फॉर अस कि जिस तरीके की जो हमारी प्रेपरेशन थी, हम पहले भी अपनी फिटनेस ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, लेकिन एज यू नो जो सिचुएशन है उसमें हर चीज के साथ कोप अप करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आई वुड से पीसीबी ने एक बहुत अच्छी चीज की कि हमारे जो ट्रेनर थे सर इमरान, उन्होंने हमें साथ साथ हमारे सेशंस को देते रहे सो दैट हम फिटनेस टेस्टिंग की भी तैयारी करते रहे उस चीज के लिए। और आखिरी के वीक में जब फिटनेस टेस्टिंग हो रही थी, हमने स्पेसिफिकली अपनी टेस्टिंग पे भी काम किया है। सो इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर अस कि हम फिटनेस टेस्टिंग ऑनलाइन दे रहे हैं एंड एक्चुअली अच्छी चीज थी कि हम दोबारा से अपने जो फिटनेस लेवल था उसको ऊपर लाने के लिए दोबारा उसी लेवल पर ही घर में ही कर सके, लेकिन मेहनत करना दोबारा उस लेवल पे स्टार्ट कर दी, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल फॉर दैट। सबके लिए बिल्कुल एक न्यू चीज है कि ऑनलाइन टेस्टिंग कैसे होगी, कैसे होगा, कैसे हम लोग देखेंगे या कैसे हमारे टेस्ट होंगे, क्योंकि किसी को भी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है ऊपर से। तो हमारे सर, हमारे ट्रेनर ने हम लोगों को गाइड किया कि इस तरह इंडोर में जो हम फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं हम उनको यूज करेंगे। और मेरे ख्याल में पीसीबी ने बड़ी अच्छी ये की है, एक्टिविटी की है कि प्लेयर्स को इंगेज रखा है अपने साथ, कि ऑनलाइन टेस्टिंग हो रही है, इवन ऑनलाइन हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं। उस मकरम सर के साथ हुआ है, बाबर आजम भाई के साथ हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज चल रही है कि हम इसमें एक दूसरे का मर्ज हुए हैं कि कोई भी क्रिकेट से दूर नहीं है। अगर हम खेल नहीं रहे हैं तो हम मेंटली एक चीज पे बात कर रहे हैं, फिर उसको हम मेंटली समझ रहे हैं और उसके बाद जो इम्प्लीमेंट कर सकता है अभी घर में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इवन ऑनलाइन टेस्टिंग भी ऐसे ही है कि हमें पता है कि टेस्ट होने हैं, तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अभी टेस्ट जिस तरह हम लोग को ग्राउंड में टेस्ट की तैयारी करनी होती है, अब हमें घर में करनी है। जितनी भी फैसिलिटीज उसको घर में यूज करें। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इंशाल्लाह जब टाइम ठीक हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, तो हम लोग उम्मीद है कि हम सब बेसिक से नहीं बल्कि जहाँ से हमने चीज छोड़ी है उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे, इवन क्रिकेट पे, इवन फिटनेस को। फिटनेस टेस्ट का जो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किसी भी टाइम रिलैक्स ना रहो और आप अपनी टेस्टिंग को जस्ट आप देख सको कि आपका लेवल क्या है और किस टाइम आपको कितना लेवल मीट करना है, आप नीचे तो नहीं आ रहे। तो आई थिंक ऑनलाइन फिटनेस टेस्टिंग एक यूनिक एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। और हम लोग दोबारा जो कभी कभी हम मोटिवेशन नहीं होती क्योंकि काफी टाइम से हम सब घरों में हैं, तो वो मोटिवेशन दोबारा मिली कि हमें अपनी फिटनेस को मेंटेन करना। और जहाँ तक बात है फिटनेस की अहमियत की, तो आई थिंक बहुत जरूरी है फिटनेस की अहमियत, क्योंकि क्रिकेट जो है अब जितना फास्ट हुई हुई है तो फिटनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इस लॉकडाउन में हमें अपनी फिटनेस को इतना मेंटेन करना है कि हम जब ग्राउंड में जाएं तो स्किल वाइज अगर हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो तो एटलीस्ट हमारा फिटनेस लेवल उस तक मेंटेन हो कि हम उस मेंटल लेवल को स्किल के साथ जल्दी से मैच कर सकें और जो मुश्किलात हों फिजिकल फिटनेस के हवाले से वो हमें ना और हमारा सिर्फ फोकस उस टाइम स्किल पे हो। यही रूटीन है कि अफ्तारी से आधा घंटा पहले हम नॉकिंग कर लेते हैं, जिसमें वो मेरा कज़न आया हुआ है तो वो मुझे नॉकिंग वगैरह करा देता है। ऊपर छत पे जाके टेप बॉल से नॉकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज घर में नहीं है कि हार्ड बॉल से प्रैक्टिस की जाए। पहले तो ये रमज़ान है, रमज़ान में भी अपना एहतमाम से इबादत करना, उसके अलावा ग्राउंड में मैं असर के टाइम, असर के बाद अपनी स्किल पे वर्क करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ।
और उसके बाद असर से लेके रोज़ा खोलने तक उस पर वर्क करता हूँ। और उसके बाद फिर तरावी के बाद मैं अपनी फिटनेस पे वर्क करता हूँ। और उसके साथ साथ फिटनेस के साथ साथ गली में ही मोहल्ले में टेप बॉल से प्रैक्टिस कर ली। लॉकडाउन में आपको पता है प्रिकॉशनरी मेजर्स काफी ज्यादा लेने पड़ते हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो अब्बू से कटिंग करवाई है खुद ही। तो बिल्कुल, ये आपको पता है सेफ्टी फर्स्ट आती है हमेशा आपकी फैमिली की भी। तो ग्राउंड्स वगैरह में, पार्क्स में नहीं जा सकते ट्रेनिंग करने के लिए, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं घर में उन्हीं को लिमिटेड रिसोर्सेज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी रमज़ान की वजह से भी थोड़ी सी रूटीन चेंज हुई हुई है। रोज़ा रख के सहरी के बाद सो जाते हैं, फिर उसके बाद शाम को अफ्तारी से पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं सेन में, इधर बाहर अब्बू के साथ नॉकिंग टाइप, और फिर उसके बाद कैचेस एंड शॉर्ट शॉर्ट बैरियर कैचेस थोड़े से कर लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी लाइट सी अफ्तारी करने के बाद ट्रेनिंग, इधर हमारे पास में एक लोकेलिटी में ही है ग्राउंड अवेलेबल है, उधर चले जाते हैं ज़रा थोड़ी फिटनेस वर्कआउट्स के लिए। हमारे यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल क्रिकेट होती है, नाइट क्रिकेट, जिसमें वो टेप बॉल से, तो वो होती है ऐसे कि वो छोटी सी एक हवेली टाइप सी होती है, उसमें भी वो क्रिकेट खेली जाती है, जिसमें वो चौका होता है और छक्का आउट होता है। वो काफ़ी स्पेशल क्रिकेट है यहाँ की। तो वो हमारी रमज़ान में उससे हमारा टाइम स्पेंड हो जाता था। और उसके बाद अफ्तारी के बाद हमारे मैचेस होते थे, सहरी टाइम तक हमारे मैचेस ही, टूर्नामेंट्स के मैचेस होते थे। तो बस यही था कि ये कुछ काफ़ी मिस कर रहे हैं उस क्रिकेट को। मैं रमज़ान क्रिकेट में मिस कर रहा हूँ, जैसे हम लोग दूसरे ग्राउंड में जाके मैचेस खेलना, टेनिस बॉल के भी और हार्ड बॉल के भी, तो ये काफ़ी मिस कर रहा हूँ क्योंकि उससे काफ़ी क्रिकेट स्किल इम्प्रूव होती है। जिस तरह वहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं तो उससे काफ़ी हर मैच क्रूशल होता था, जैसे हर नॉकआउट मैच होता था। सियालकोट चूंकि क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोहरत रखता है, लेकिन इसके साथ-साथ इधर रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जिनमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पिछले 1-2 साल में नाइट नाइट क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा इधर हुई थी, टेप बॉल क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसी को मिस कर रहे हैं बस। उससे काफ़ी हमें प्रैक्टिस मदद मिलती थी कि प्रैक्टिस भी हो जाती थी आई साइड की, स्पिनर्स को अच्छा खेलने की, फुटवर्क यूज़ करने की और ग्राउंड शॉट्स मारने की। उसमें काफ़ी बंदे को सीखने का मौका मिल जाता है। टेनिस बॉल से आपको पहले भी मैं ये बताया कि माइंडसेट, बैट स्पीड, एज अ बैट्समैन आपकी बैट स्पीड, और आपको मेंटली आपको पता लग जाता है कि आपको कितने रन करने हैं, और उसमें आपको बाउंड्रीज भी मारनी पड़ती हैं। तो उससे जब आप हार्ड बॉल में आते हो तो आपको एज अ माइंडसेट आपका सही होता है कि आपको कितनी एवरेज चाहिए और कितने रन करने हैं, इस ओवर में कौन सा बॉलर को चूज करना है। उससे ये फायदा, और स्पेशली जैसे मेरा भाई टेप बॉल में काफी खेलता है, तो वो अपना एक्सपीरियंस टेप बॉल की वजह से भी शेयर करता है कि जैसे टेप बॉल में आपको पता है कि क्राउड भी पास होता है, और आप पे प्रेशर होता है कि आपने ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपको बाउंड्री मारनी होती है हर सूरत में, और बॉल डॉट हो तो टीममेट्स का भी प्रेशर आता है। तो उससे यह है कि टेनिस बॉल से ये फायदा होता है कि आपकी बैटिंग की ये होती है कि जो प्रेशर लेने वाला वो कम हो जाता है, और आपको एवरेज के लिहाज से खेलना आता है। और दूसरा ये कि फील्डिंग, स्पेशली मैं कीपिंग टेनिस बॉल में करता था, तो आपको पता है पास खड़े हो तो वो काफी तेज बॉल आता है। भाई का जैसे मैं बॉल पकड़ता हूँ तो काफी पास से तेज आता है, तो जब आप एक्चुअल कीपिंग पोजीशन में जाओ तो उससे आसानी होती है। और ये बॉल भी सॉफ्ट होता है, इसको अगर आप सॉफ्ट हैंड से पकड़ोगे तो तब पकड़ा जाता है। अगर आप जैसे हार्ड में हम लोग कीपिंग करते हैं, अगर हार्ड हैंड्स डालते हैं तो इससे वो भी दूर होता है। तो टेनिस बॉल से आपकी काफी इम्प्रूव होती है स्किल। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको। टी20 क्रिकेट वैसे भी नाइट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, खेलने में भी थोड़ा मुश्किल होता है, बॉल की ड्यू फैक्टर और ये सब चीज़ें। क्रिकेट जो रमज़ान में होती है, तो बस यही है कि अगर टेप बॉल में बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये बहुत मुश्किल है। उसमें एक तो स्पिनर्स अलाउ होते हैं, फास्ट बॉलर भी अलाउ नहीं होते इस क्रिकेट में। स्पिनर्स में अभी एक
जिसकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है वही इस क्रिकेट को खेल सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल क्रिकेट है। बड़े बड़े अच्छे प्लेयर भी आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए, पर वो नहीं खेल पाते। हमारा मोहल्ले दूसरे मोहल्ले के साथ मैच था, तो एक बॉल पे 7 रन रहता था, और वो भी मतलब सुपर ओवर उसी तरह बना के खेलते थे। तो मैं बैटिंग कर रहा था और मैंने उस बॉलर ने वाइड कराई और एक बॉल पे 6 रहता था, और मैंने मतलब अपनी क्योंकि वो टसल का मैच होता है एक दूसरे मोहल्ले का, तो मैंने वो छक्का मारा और फिर काफी लाइक उठाया उन्होंने, और वो काफी जश्न किया। नाइट क्रिकेट में काफी ज्यादा प्रेशर होता है आपको क्राउड का, और वैसे भी लोग काफी देखने आते हैं। एक अच्छा एक माहौल बना होता है क्रिकेट खेलने का, काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप क्रिकेट तो टेप बॉल से खेली जाती है और इसमें सिर्फ स्पिनर्स अलाउ होते हैं। अगर मैं बैटिंग में हूँ तो मेरे साथ जो पार्टनर हो, तो जैसे यूनुस भाई के स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, जमाम भाई अच्छा खेलते हैं, कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप इसमें इस क्रिकेट में खेलें, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पिनर्स जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सके, जो बैट्समैन वो इस क्रिकेट को मतलब अच्छा खेल सकता है। बैटिंग में देखता हूँ तो जो हमारे में फेमस लाइक फ़हीम भाई भी खेलते हैं, और सुहेल तनवीर भी, मैंने उनकी भी बैटिंग देखी है, तो काफ़ी वो अच्छे हैं। मैं पेयर करना चाहूँगा यूनुस खान और शुएब मलिक के साथ, एंड बॉलर फेस करना चाहूँगा मैं वहाब भाई को, वहाब रियाज। यूनुस भाई आपको पता है जिस तरह वर्ल्ड टॉप लेजेंड, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्लेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री पाकिस्तान, तो यूनुस भाई को वैसे भी काफी ज्यादा लाइक करता हूँ मैं। उनकी जो जिस तरह वो गेम की अप्रोच थी, जो उनकी गेम को लेकर, और वहाब भाई वैसे ही पसंद है एग्रेशन के तौर पर एज अ फास्ट बॉलर, तो वो काफी ज्यादा है कि वहाब भाई को खेल